नंदिनी के घर पर सुरेश जी, बेटा तुम आ गई, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? नंदिनी, अच्छा था आज का दिन पापा। आपका दिन कैसा रहा? सुरेश जी, अच्छा था बेटा। नंदिनी, पापा बहुत दिन हो गए हमने बैठकर चाय नहीं पी एक साथ। सुरेश जी, हाँ बेटा बहुत दिन हो गए हमने साथ में बैठ के बातें भी नहीं की। चाय के बहाने ही कुछ बातें हो जाएगी। नंदिनी, आप बैठिए मैं अभी फटाफट चाय बना कर लाती हूँ। सुरेश जी, नहीं बेटा तुम जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ मैं बनाता हूँ चाय। नंदिनी, ठीक है पापा मैं अभी आती हूँ, पर आज चाय तो मैं ही बना के पिलाऊँ आपको। सुरेश जी, अच्छा ठीक है बेटा। नंदिनी अपने कपड़े बदल कर चाय बना के लाती है और अपने पापा को चाय देती है और उनके पास बैठ जाती है। सुरेश जी, चाय बहुत अच्छी बनी है बेटा। नंदिनी, शुक्रिया पापा, आपसे ही तो बनानी सीखी है। थोड़ा रुककर पापा आपसे एक बात पूछो। सुरेश जी, हाँ पूछो ना बेटा। नंदिनी, पापा मैं कुछ दिन से देख रही हूँ आप थोड़ा परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या पापा जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? सुरेश जी, वो बेटा थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए लगा होगा तुझे। नंदिनी, क्या हुआ पापा, आपने डॉक्टर को दिखाया? सुरेश जी, हाँ दिखाया था। नंदिनी, तो क्या बोले डॉक्टर? सुरेश जी, बस थोड़ा बीपी कम हो गया था, दवाई दी है लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नंदिनी, पापा आप ध्यान क्यों नहीं रखते हो अपना? अब से मैं रोजाना आपकी दवा का ध्यान रखूंगी। सुरेश जी, मेरी प्यारी बच्ची, और नंदिनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। नंदिनी, पापा इसके अलावा तो कोई बात नहीं है ना? सुरेश जी, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, और तुम जैसे समझदार बच्चे हो तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। नंदिनी, ठीक है पापा, मैं थोड़ा थक गई हूँ, कमरे में जाती हूँ और थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुरेश जी, हाँ जाओ आराम कर लो। नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी के कमरे में नंदिनी खुद से ही, लगता है सर झूठ बोल रहे थे। पापा की बात से तो नहीं लग रहा था दुकान घाटे में है, पर शिव सर मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? आखिर उनको झूठ बोलकर मिलेगा क्या? क्या वो मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए झूठ बोल रहे हो? और तो क्या ही बात हो सकती है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है पापा मुझे बताना नहीं चाह रहे हो इसलिए मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। यार समझ ही नहीं आ रहा इस बात पे यकीन करूं या नहीं करूं। थोड़ी देर बाद नंदिनी रसोई में खाना बनाने के लिए आती है। नंदिनी, एक बार पापा से पूछ लेती हूँ कुछ हल्का खाएंगे क्या? और बोलते हुए सुरेश जी के कमरे के पास आ जाती है और सुरेश जी को फोन पर बात करते देखकर वही दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। सुरेश जी, किसी से बात करते हुए? हाँ मुझे पता है हमारी दुकान घाटे में चल रही है, हम सब ठीक कर देंगे, हमें थोड़ा समय लग जाएगा, और अभी मैंने घर पर कुछ नहीं बताया है इसलिए बार बार मुझे कॉल करके और परेशान मत करो। ये सब सुनकर नंदिनी वहीं पे खड़ी रह गई और उदास हो जाती है। नंदिनी खुद से ही, यानी शिव सर सही बोल रहे थे, और ये खुद से बोलते बोलते वो फिर से रसोई में आ जाती है और उदास हो जाती है। नंदिनी सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। सुरेश जी, अरे वाह बेटा, आज खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। रोनक, हाँ दीदी आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बाहर से मंगवाया है क्या? क्योंकि आप तो इतना अच्छा खाना नहीं बना सकती, आपके हाथ का खाना खाने के बाद मुझे कितनी सारी चॉकलेट खानी पड़ती है तब जाके मेरे मुंह का स्वाद अच्छा होता है। नंदिनी के साथ मजाक करते हुए। लेकिन नंदिनी किसी की बात का जवाब नहीं देती और अपना खाना खाती रहती है। सुरेश जी, रौनक क्यों परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को? नंदिनी, बेटा क्या हुआ तुझे, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कोई बात है क्या बेटा, या ऑफिस में कोई परेशानी है? नंदिनी, कुछ नहीं हुआ पापा, बस आज ऑफिस में काम बहुत था तो मैं थक गई हूँ। सुरेश जी, खाना खा के बेटा थोड़ा आराम कर ले, और बाकी का काम मैं और रौनक कर देंगे। नंदिनी जी, पापा। नंदिनी खाना खा के अपने कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटकर सोचती रहती है, और उसके दिमाग में रात भर शिव की बातें और दुकान के नुकसान की बातें चलती रहती हैं, और नींद तो जैसे उसके आंखों से गायब ही हो रखी है। नंदिनी खुद से, माँ के छोड़कर चले जाने के बाद पापा ने ही तो सब कुछ संभाला है, और कभी भी मुझे और रौनक के आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और हमने कभी भी कुछ भी मांगा हो उन्होंने लाके दिया है, और पापा कभी भी अपनी परेशानी हमारे साथ नहीं बोलते, हमेशा अपने ही मन में रखते हैं, और आज भी कैसे अपनी परेशानी मेरे से छुपा ली और मैं पागल समझ भी नहीं सकी। पापा ने इतना सब किया है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ उनके लिए।
नंदिनी सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और शिव के लिए नाश्ता पैक करके उसके घर की ओर चली जाती है। शिव के घर पर शिव तो फिर क्या सोचा है? नंदिनी, वो, मैं। शिव, ये वो करना छोड़ो, सीधा सीधा बताओ हाँ या ना। नंदिनी, हाँ सर, मैं तैयार हूँ आपकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए। शिव, अच्छा निर्णय है तुम्हारा। अब सुनो, कल तुम्हें मेरे दादाजी और दादी जी मिलने लेके जाऊंगा। नंदिनी चौंक कर, क्या? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नंदिनी को देखकर शिव के दादाजी और दादी जी कैसे अपना रिएक्शन देंगे? क्या वो शिव के गर्लफ्रेंड होने से कभी खुश होंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहे हमारी कहानी में, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, हमारे जिंदगी में पापा एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी सारी परेशानी छुपा के हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमारी हर जरूरत को बिना कहे पूरा करते हैं। तो कभी भी उनका दिल मत दुखा।